स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। चंदनकारी विधायक अमर बावरी ने अमलाबाद मंडल में 11 करोड़ की लागत से 39 किलोमीटर तक बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा कर चंदनकारी की जनता को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तमाम विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोगों ने अपने चंदनकारी विधानसभा के 9 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया है। लगभग 39 किलोमीटर की ये सड़कें जो NH-32 से कोलबेंदी, तलगड़िया रोड से डिबरदा, तलगड़िया रोड से माचाटाड़, उसड्डी से हुटुपाथर कुआटाड़, चास तलगड़िया रोड से धोबनी, PW धनोदावर हॉस्पिटल मोड़ से मुदनिया होते हुए कैराटाड़ हुटुपाथर, उसका सीराबाद से हांगरागोड़ा और NH-32 से अलगड़ी, ऐसे 39 किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास 11 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के साथ यह बनने वाली है। इन सड़कों के निर्माण से, चूँकि ये ग्रामीण सड़कें हैं, इन सड़कों के निर्माण से विकास की गति तीव्र होगी और इससे यहाँ के लोगों का आवागमन की सुविधा के साथ इनके धनबाद विधायक राज सिन्हा बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत गोपेंद्रडी गांव में प्रवास कर रहे हैं, जहां उन्होंने कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव को विकसित बनाना है। पेश करके लगभग 3 करोड़ से ऊपर की राशि का 3 ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों का हमने शिलान्यास किया है और मुझे लगता है कि लगभग 5 किलोमीटर रोड सब मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाले रोडों का निर्माण होगा। तो ये 24 घंटे के अंदर ये सारे आज जो 3 जो सड़कें हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण सड़कें हैं और तीनों लगभग 3 करोड़ से ऊपर की तीनों सड़कों का निर्माण होगा। धनबाद के विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर मारपीट और हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी सख्त नजर आ रही है। BBMKU प्रशासन ने परिसर में छात्रों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया। विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वे अंदर आ पाएंगे। छात्र जो पास हो गए हैं वो इससे बाहर है। इस परिसर में जो छात्र है वही इसमें संलिप्त रहेंगे, वही इसमें मिलजुल कर काम करेंगे। यही उनको रास नहीं आया और इसलिए इस सरस्वती पूजा को विघ्न डालने के लिए अंदर में मामला करता है, विवादित करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष से मारपीट की जाती है, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्द प्रयोग करके उनको लज्जित करने का काम किया है। ऐसा घिनौना काम करने का काम किया है उन्होंने। यहीं से मामला शुरुआत होता है और जैसे ही वो परिसर से हम लोग सामने बाहर जाते हैं तो उनके साथ में मारपीट करके उल्टा हम लोग को फंसाने का काम करती है। धनबाद SSP HP जनार्दन ने शनिवार की रात सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में मौजूदगी की जांच की। निरीक्षण के दौरान कोर्ट में तैनात कई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पाए गए। तैनात पुलिसकर्मियों ने उनके रात्रि भोजन करने जाने की बात कही। SSP ने इसकी जाँच करने का DSP लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया है। धनबाद का कोर्ट में जो फोर्सेस डिप्लॉयड है उन लोगों का लोग है या नहीं वो चेक करने के लिए अभी यहाँ आया हुआ है। यहाँ 3 हमारा जवान उपस्थित है। तो कहना है कि वो लोग खाना खाने के लिए गया है, इसको अभी वेरीफाई करने के लिए DSP लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया है। ये जो चेक होना है ये हम लोग टाइम बदल के हर पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। धनबाद में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। ताजा मामला टुंडी का है, जहां सवारी से भरी एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। धनबाद में एकल अभियान दौड़ की शुरुआत की गई। धनबाद क्लब के पास इस दौड़ की शुरुआत हुई है और रामघाटा फॉरेस्ट में जाकर खत्म हुई है। इस दौड़ का मकसद शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आने वाले साल में एकल अभियान से देश के 4 लाख गांवों को जोड़ने की योजना है।
झरिया के देवप्रभा आउटसोर्सिंग में पिछले दिनों हुई बमबाजी और फायरिंग मामले में नया मोड़ आया है। आरोपी सतीश महतो ने कहा है कि साजिश झूठे केस में फंसाया गया है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सतीश ने कहा है कि वे 26 जनवरी से 4 फरवरी तक गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आग का इलाज करा रहा था। 5 फरवरी को धनबाद आया था। पुलिस चाहे तो धनबाद से गुड़गांव तक की सीसीटीवी खंगाल सकती है। सतीश ने कहा है कि बेगुनाही के सारे सबूत मुख्यमंत्री, पिछड़ा आयोग और एसएसपी को दे दिए गए हैं। हम लोग को गलत तरीके से गांव वाला को फंसाया गया है। फर्जी केस हम लोग के ऊपर हुआ है, जो कि हम अपना आँख का इलाज कराने के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव गए हुए थे। 26 जनवरी को हम शाम को ट्रेन बैठे धनबाद में, और जो है 5 फरवरी को हम वहाँ से इलाज करा करके धनबाद पहुँचे। और 3 तारीख को कुछ ऐसा असामाजिक तत्व द्वारा कुछ घटना किया था। वो घटना में जो है देखे कि मेरा ही नाम 1 नंबर में दिया गया है, और उसमें जो है हरिजन एक्ट भी मेरा ऊपर लगा दिया गया है। तो हम जब गुड़गांव में थे तो हम यहाँ कैसे किसी को गाली। धनबाद के बागमारा के हेमली तालाब को बचाने के लिए ग्रामीण इन दिनों गोलबंद हो रहे हैं। इस तालाब का भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। रंगूनी बस्ती के ग्रामीण और पंचायत समिति के सदस्यों ने तालाब पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज किया। ग्रामीण माफियाओं पर तालाब की जमीन बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ये भूमाफिया लोग कुछ जो तालाब का जमीन प्लॉटिंग करके बेच दिया, उसमें बाउंड्री भी हुआ है। हम लोग आवेदन दिए हैं डीसी साहब को, सीओ साहब को, ये मुखिया जी भी दिए, हम ग्रामीण दिए, मुखिया जी भी दिए, उसके बाद जिला परिषद भी दिए, हमारा संसद गिरिडीह का संसद, उसके बाद सीओ साहब आदेश दिए, कर्मचारी आया, अमीन आया, नापी 7 दिन नापी। हम लोग आंदोलन करेंगे रणधीर वर्मा चौक में, आवाज उठाएंगे, रणधीर वर्मा चौक में धरना देंगे। फिर से इसको समतल मतलब रास्ता बनाया जा रहा था, इसी का हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। और एप्लीकेशन दे के सीओ से कुछ लोगों को शक का दायरा में हम लोग चिन्हित किए हैं। उन लोगों को पे शक है, उन लोग के नाम पे एफआईआर करने का हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। चंदनक्यारी में सुंदल संताल समाज की ओर से तिलका मांझी के जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विधायक अमर बावरी ने तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं सुंदल संताल समाज के अध्यक्ष शंकर मुर्मू समेत कई लोगों ने बाबा तिलका मांझी हम सबके प्रेरणा के केंद्र रहे हैं, और हम लोगों ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जो इतिहासकार हैं उन्होंने उनके कृतित्व को, उनके बलिदान को कमतर आंका है। 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले संताल में सबसे बड़ा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबा तिलका मुर्मू, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, ये सारे ऐसे अमर शहीद रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता को कभी नहीं स्वीकार किया। उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग करना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी उनका दास्ता स्वीकार नहीं किया। महापुरुष का एक इतिहास है कि उन्होंने किस तरह संघर्ष करके अपना जीवन बलिदान दे करके हमारे भारत को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाएं। हम आदिवासी को भी ये सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी कभी भी हम लोग किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और हम लोग को आगे डट कर रहना है। अपना जल जंगल जमीन की गिरिडीह के तिसरी प्रखंड में पूजा के लिए चंदा नहीं देने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल कोटो गांव के पास मुख्य सड़क पर गाड़ी रोककर एक परिवार से चंदा मांगा गया, जिस पर विवाद बढ़ने पर चंदा मांग रहे लोगों ने उस परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर तिसरी थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पूरा फैमिली जा रहे थे लड़की का छौका देने के लिए सूरज मंदिर मिर्जागंज। उसमें खोटों में बांस लगा के रोक रखा था। सरस्वती पूजा चंदा ले रहा था। हम लोग 10 रुपये करके दे रहे थे, वो नहीं लेने इनकार कर दिया। उसने फिर बोला 150 रुपये लेंगे। मैं बोला भाई 150 रुपये नहीं है। उसके बीच में बोला हम लोग नहीं दे पाएंगे 150। उसने मुनो लाठी से वार करने लगा, चालू कर दिया। मामला ये
गिरिडीह की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शख्स की काम करने के दौरान मौत हो गई है। पेशे से पेंटर साबिर की अचानक पेट में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद उसके परिवार ने सभी से सहायता की अपील की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।